हेलो एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? आई होप कि कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। और कुछ बच्चे होमवर्क का मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं, बट कुछ बच्चों ने अब तक किया भी, जैसे कि गायत्री ने होमवर्क भेजा था, शांति ने भेजा था, साक्षी ने भेजा था, साक्षी काया ने भेजा था, श्रेयस ने भी अपने डाउट्स पूछे। तो अच्छा लग रहा है कि ये लोग इस वीडियो को सीरियसली ले रहे हैं, समझ रहे हैं, होमवर्क सॉल्व कर रहे हैं। बाकी भी ऐसे और बच्चे हैं जो इसको अभी भी होमवर्क या एज अ सीरियसली ले नहीं रहे। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सीरियसली लें और इसको सीरियसली सॉल्व करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कल के क्लास में मैंने आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3rd और 4th सॉल्व करने के लिए कहा था। तो आज हम उसी का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3rd का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। देखिए, पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालना था। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस जी प्लस आर अंडर रूट आर, या पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस जी प्लस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस एफ प्लस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी साइन थीटा। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी कितना है? जी कितना है? देखो 2g मीन्स माइनस 6। थोड़ा ओरली सॉल्व करने की कोशिश करो। 2g माइनस 6, तो g माइनस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ जी कितना आएगा? माइनस 3 का स्क्वायर प्लस एफ कितना आएगा? 2f4, तो f2 उसका स्क्वायर माइनस सी कितना है? माइनस 12, तो प्लस 12 कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 13 प्लस 12 25 cos थीटा। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 5 cos थीटा। क्या आ गया आपका x? y इज इक्वल टू माइनस f कितना आया था? f आया था 2 प्लस अंडर रूट ऑफ, ये कितना आ रहा है कैलकुलेशन? 25 साइन थीटा। सो y इज इक्वल टू कितना? माइनस 2 प्लस 5 साइन थीटा। फिर आ जाएगा आपका सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कर्व। कार्टेशियन इक्वेशन निकालना। देखो, पोलर पैरामीट्रिक इक्वेशन मतलब r और थीटा के फॉर्म में आंसर होना चाहिए। कार्टेशियन का मतलब x और y के फॉर्म में आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं, आपको x दिया है, तो यहाँ से cos थीटा निकालो। cos थीटा कैसे निकालेंगे? माइनस 2 को शिफ्ट किया और 3 को शिफ्ट किया, ये आ गया आपका cos थीटा। ठीक है, और यहाँ से sin थीटा, तो y माइनस 3/3 इज इक्वल टू sin थीटा। cos थीटा आ गया, sin थीटा आ गया। आपको सबको पता ही है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है करके। तो sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा कितना आया था? y माइनस 3/3 होल स्क्वायर प्लस cos थीटा x प्लस 2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको ओपन करते हैं, तो ये देगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9/9 प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4/9 इज इक्वल टू 1। दोनों का बेस सेम है, एक बार लिखा, 9 को शिफ्ट किया, तो ऊपर से क्या बचा? y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। ठीक से अरेंज कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 कैंसल प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यह आ गया आपका कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से पैरामीट्रिक और कार्टेशियन इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, अब आता है सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4 का सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या बोला है कि आपको 3 पॉइंट दिए हैं और ये पूछा गया कि तीनों पॉइंट इस सर्कल के रिस्पेक्ट में किस तरीके से।
तो अप्रोच क्या था, इन तीनों पॉइंट को 1 बाय 1 करके हम सर्कल में पुट अप करेंगे। अगर वैल्यू 0 आती है तो पॉइंट ऑन द सर्कल, 0 से कम आती है तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल, और 0 से ग्रेटर आती है तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 3। तो पहला पॉइंट रखते हैं 0,1, x की जगह रखा 0, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये माइनस 4 प्लस 3। ये कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है। कैलकुलेशन देख लो एक बार, 0 आ रहा है मतलब 0,1 पॉइंट लाइज ऑन दी सर्कल। कहाँ पे लाई कर रहा है, ऑन दी सर्कल पे। सेकेंड पॉइंट की अगर बात की जाए 3,1 की, तो 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9, 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 3 6 माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस 3। ये कितना आएगा, ये 10 हो गया, ये माइनस 10 कैंसल, 3 आ रहा है, ग्रेटर देन 0। ये 3,1 पॉइंट lies outside the circle। कहाँ पे लाइज कर रहा है, outside the circle। और थर्ड पॉइंट 1,3, ठीक है, x की जगह रख देंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 4 इंटू 3 12 प्लस 3। ये कितना आ रहा है, 1 प्लस 9 10 प्लस 3 13 माइनस 14 यानी माइनस वन लेस देन 0। मतलब ये जो पॉइंट है कहाँ लाइज कर रहा है, लाइज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पता करना था कि पॉइंट आउटसाइड है, इनसाइड है या फिर ऑन द सर्कल। ओके ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉपिक नंबर 5, लाइन एंड सर्कल। इस टॉपिक में हमें क्या करना है, आपको एक सर्कल दिया होगा और एक लाइन दी होगी। अब हमें ये पता करना है कि वो जो लाइन है वो सर्कल के आउटसाइड है या इनसाइड है या टच कर रही है या सेंटर से पास हो रही है। तो यहाँ पे से 4 केसेस बनेंगे। अब इसमें करना क्या है, जैसे आपको ये जो P दिखाई दे रहा है, P क्या है, P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम सेंटर। P क्या है, लाइन और सेंटर के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और R क्या है, R इज रेडियस, R इज रेडियस। अब इस सिचुएशन में देखो, ये हो गया R और ये हो गया आपका P। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि P R से कैसा है, ग्रेटर है। और जब P की R से ग्रेटर रहेगी मतलब लाइन कहाँ पे रहेगी, आउटसाइड द सर्कल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो सेंटर और लाइन के बीच का ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस P और ये हो जाएगी रेडियस। मतलब यहाँ पे P और R दोनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। जहाँ पे P और R इक्वल आएंगे इसका मतलब वो लाइन क्या होगी, लाइन सर्कल को टच कर रही है। अच्छा, लाइन सर्कल को टच कर रही है, ध्यान से देखो तो ये लाइन इस सर्कल को टेंजेंट भी है। तो टेंजेंट बनने के लिए कि कोई भी लाइन सर्कल को टेंजेंट है या नहीं है, उसके लिए कंडीशन P की अगर R के बराबर में आ जाएगी मतलब लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे क्या करेगी, टच करेगी, यानी वो लाइन क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। अब यहाँ देखो, ये यहाँ से लेके आते ये होगी रेडियस और ये क्या हो गया आपका P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे P R से कैसा है, स्मॉलर है, मतलब वो लाइन सर्कल के इनसाइड है। अच्छा, इनसाइड है मतलब सर्कल को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, 2 पॉइंट पे कट कर रही है। यहाँ 2 पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ पे 1 पॉइंट पे टच कर रही है, यहाँ पे तो मीट ही नहीं कर रही है। और यहाँ देखो ये होगी लाइन, ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से। अब ये लाइन सेंटर से ही पास हो रही है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, P क्या होता है, P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम सेंटर। सेंटर से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट लाइन जो है वो तो खुद सेंटर से पास हो रही है तो P कितना रहेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। समझे इतना? तो ये 4 केसेस है जिससे आप पता कर सकते हो कि लाइन आउटसाइड है, इनसाइड है, या टच कर रही है या फिर सेंटर से पास हो रही है।
ओके ठीक है। ओके तो अभी हमने देखा कि लाइन इनसाइड आउटसाइड या टचिंग या सेंटर से पास हो रही है, कैसे पता करते हैं, क्योंकि इसका एक अप्रोच, एक सेकेंड अप्रोच भी है इसका, वो भी देख लेते हैं। ठीक है ध्यान से देखना। तो मान लो आपके पास एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है आपके पास एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका सर्कल। और एक लाइन है आपके पास, लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। तो हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं। 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं मतलब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह पुट अप करेंगे एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसको ओपन करते हैं एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस एम स्क्वायर बचा प्लस ये हो जाएगा 2mcx प्लस ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको क्वाड्रेटिक के जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये है ax स्क्वायर प्लस ये हो गया bx प्लस ये हो गया आपका c इज इक्वल टू 0। ठीक है कहीं ना कहीं आपको क्वाड्रेटिक के जैसा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक का थोड़ा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक का कौन सा कंसेप्ट, जैसे कि अगर ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता था, अगर ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है मतलब डी कैसा होता था, ग्रेटर देन 0 होता था। अगर वो टच कर रहा है तो डी इक्वल्स टू 0 होता था, और अगर वो अबोव दी एक्स एक्सिस है तो वो डी लेस देन 0 होता था। ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक ओके अब हमारे पास यहाँ पे कुछ केसेस आएंगे, वो डिस्कस करना है। केस वन अगर मान लो जैसे ये सर्कल है और ये लाइन है, यहाँ पे लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है। लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है। तो 2 पॉइंट पे कट कर रही है मतलब डी कैसा रहेगा, डी आ जाएगा ग्रेटर देन 0। और डी यानी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। बी मीन्स क्या है 2mc, तो 2mc का स्क्वायर 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a। a क्या है आपके पास 1 प्लस m स्क्वायर, c क्या है, c है आपके पास c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ग्रेटर देन 0। हो जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। अब क्या बचा वो देख लो, ये चीज आपके पास बची है। इनमें से देखो 4 कॉमन निकल रहा है, तो जैसे 4 कॉमन निकाला क्या बचा, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इधर से एम स्क्वायर ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। 4 को शिफ्ट किया या 4 से डिवाइड किया, तो 4 एक पॉजिटिव नंबर है, उससे डिवाइड करने में साइन पे कोई फर्क देता है क्या, नहीं। तो क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इस माइनस सी स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस, अच्छा ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है देखो, 1 प्लस एम स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो कि सी स्क्वायर की वैल्यू स्मॉलर है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर से।
मतलब जब भी लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगी तो इसका मतलब सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर से स्मॉलर होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ओके, अब आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में मिला लेते हैं कि जो सर्कल है, ये सर्कल है और ये लाइन है, ये लाइन और सर्कल एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? टच हो रहे हैं। लाइन और सर्कल एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? टच हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे डी कैसा रहेगा? डी इक्वल्स टू 0 होगा। डी 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। बी स्क्वायर, बी मतलब क्या? 2mc का स्क्वायर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a, ए क्या है? 1 प्लस एम स्क्वायर, सी क्या है? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये देगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 4 सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अगेन 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? ये बच गया आपके पास। तो इनमें से माइनस 4 या 4 कॉमन निकल रहा है, 4 कॉमन निकला तो क्या बचा? माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड किया, 4 हट जाएगा, क्या बचा फिर? माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस सी स्क्वायर को शिफ्ट करते तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू इक्वल आ रही है किसके? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अच्छा, यही कंडीशन टेंजेंट के लिए भी होगी, क्योंकि ये जो है लाइन, ये सर्कल को क्या है? टेंजेंट ही है। ठीक है, ओके, ठीक। अब आता है केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 पे ये एक सर्कल है और ये लाइन है। तो यहाँ पे सर्कल और लाइन एक दूसरे को मीट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब डी की वैल्यू कैसी रहेगी? लेस देन 0। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आएगा। बी मतलब कितना? 2mc, तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, ये कितना आएगा? 1 प्लस एम स्क्वायर, सी कितना आएगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0। तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर लेस देन 0। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर लेस देन 0। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, ये बच गया आपके पास। इन सब में से देखो 4 कॉमन निकल रहा है, क्या बचा? माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर लेस देन 0। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करने पे साइन का कोई असर नहीं करता है। अब क्या बचा फिर? माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर लेस देन 0। माइनस सी स्क्वायर को उधर शिफ्ट करते हैं और ए स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, तो 1 प्लस एम स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर की वैल्यू कैसे आ गई? ग्रेटर, किससे? ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर से। ये कंडीशन होगी जब सर्कल और लाइन एक दूसरे को मेल नहीं करेगी। तो इस तरीके से 3 केसेस यहाँ हमें डिस्कस करना है। ओके ओके, अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी विल द लाइन, ये लाइन भी है आपको, विल द लाइन बी अ टेंजेंट टू द सर्कल, ये सर्कल दिया है। मतलब क्या दिया आपको? ये एक सर्कल दिया है, ठीक है। इसको देख के आप समझ गए होंगे कि इसका जो सेंटर है वो क्या है? ओरिजिन है।
सेंटर ओरिजिन है और रेडियस कितनी आएगी √5। अच्छा, और एक लाइन है जो इसको क्या है टेंजेंट है, जो होगी टेंजेंट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी हमने कुछ देर पहले केसेस डिस्कस किए थे। ये लाइन इस सर्कल को क्या करेगी, एक पॉइंट पे टच कर रही है। जब एक लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। इसको देख के आपको कोई ध्यान में आ रहा होगा कि ये किससे रिलेट कर रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी से। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, कंडीशन क्या है, ये लाइन इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है। एक पॉइंट पे टच करने के लिए क्या कंडीशन थी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पे सी तो सी है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए मतलब क्या, रेडियस। तो रेडियस कितनी है √5, तो √5 का स्क्वायर यानी कि 5, 1 प्लस एम स्क्वायर, एम कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी प्लस और -5, ये हो जाएगी आपकी सी की वैल्यू। ठीक है, सिंपल है। ओके